और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो है एक्शन तेज हो गया है और अब एक अलग से सेल काम करेगा। साउथ वेस्ट से 11 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसके अलावा जानकारी है कि बिना आईडी के होटल में रह रहे ये घुसपैठिए जिन पर फोकस किया गया और दिल्ली में मजदूरी करते हैं अवैध प्रवासी के तौर पर, और पिछले हफ्ते 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, ये रिकॉर्ड्स में है। और साउथ वेस्ट से 25 घुसपैठिए बांग्लादेश भेज दिए गए हैं और कुल 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार जारी है और घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो दिल्ली पुलिस ने एक्टिव किया है बांग्लादेश सेल, और एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2 दशक पहले बनाया गया था बांग्लादेश सेल और इसे अब एक्टिव कर दिया गया है। और चुन चुनकर जो बांग्लादेशी भाषा जानने वाले पुलिसकर्मी हैं इस सेल में शामिल किए गए हैं, जिन्हें पता है, जो अपनी भाषा से उन्हें पकड़ सकते हैं। और दिल्ली के हर जिले में बांग्लादेश सेल को एक्टिव कर दिया गया है। कई पुलिसकर्मियों को पश्चिम बंगाल भी भेजा गया है ताकि वहां भी पता लगाएं, संदिग्धों का पता लगाएं, वेरीफाई करने के लिए जो सेल है उसे एक्टिव किया गया है। और जो पकड़े गए घुसपैठिए बताते हैं पश्चिम बंगाल का पता, तो हम आपको बताएं कि वो पश्चिम बंगाल का पता बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से 2 दशक पहले ये बांग्लादेशी सेल को बनाया गया था, जिसको अब एक्टिवेट कर लिया गया है, यानी कि इस अभियान में तेजी आई है, और क्या अपडेट? डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पुलिस का एक तरीके से कार्यशैली है, और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो बांग्लादेशी सेल है उसको बनाया गया है। 2 पहलुओं पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक तो पिछले 3 दिनों में 33 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और 33 लोगों को जब डिपोर्ट किया गया उसमें एक कॉमन पाया गया कि पश्चिम बंगाल के इनके वोटर आईडी कार्ड थे, और यही कारण है कि बांग्लादेशी सेल जब बनाई गई तो एक टीम को पश्चिम बंगाल में ही स्टेशन किया गया है, और वहां से उनको वेरीफाई करने का काम जो है वो टीम करती नजर आ रही है। और दूसरा कि ये बांग्लादेश से भारत आए कैसे इनके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बारे में कंसर्न जानकारी जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है वो 12:30 बजे के आसपास देगी, लेकिन जो ऑफिशियली हमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी वीजा पासपोर्ट के जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो लोग किया करते थे, और इस कारण से उनको नागरिकता दिलाने की कोशिश, या यूं कहे कि वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश लगातार दिल्ली के अंदर की जा रही थी। जिन 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो साउथ वेस्ट और साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं। स्लम इलाके में ये लोग रहते थे, और इनके पास आधार कार्ड इनका जो बना हुआ था वो वेस्ट बंगाल का बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस चेन को भी खंगाल रही है कि किस चेन के जरिए इनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किए जाते थे, और उसके बाद उनको भारत का नागरिक बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन मूल रूप से ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ढाका के रहने वाले, और वहां के जितने भी छोटे इलाके हैं वहां के रहने वाले। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कैसे वो पिछले सालों में बॉर्डर क्रॉस करके अलग अलग चैनल्स के माध्यम से वो भारत के अंदर दाखिल हुए, और उसके बाद दिल्ली और दूसरे राज्यों में मजदूरी और छोटे जो काम किए जाते हैं उस तरीके की कार्यशैली में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। लेकिन अब बांग्लादेशी सेल के जरिए इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेशी सेल दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट कर दी गई है। खासकर उन पुलिसकर्मियों को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है जिनको बांग्लादेशी भाषा आती है, क्योंकि एक्सेंट का फर्क है। अगर आप वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलने वालों से बात करेंगे तो उनके एक्सेंट का फर्क है, और बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनके एक्सेंट का फर्क है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा लूपहोल है जिसके जरिए पुलिस वेरीफाई करती है, और उसके बाद बांग्लादेश, या यूं कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जिन जिन जगहों से उनके वोटर आईडी कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। और जतिन, लगातार जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको लेकर जानकारी हासिल की जा रही है, कई लोगों की पहचान कर ली गई है, और आने वाले समय में भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे और बात करेंगे संभल की। संभल से अहम खबर आपको बता दें, दरअसल संभल में जामा मस्जिद के पास बनकर चौकी लगभग तैयार हो गई है। जामा मस्जिद के पास जो चौकी, पुलिस चौकी बनाई जा रही थी, वो बनकर लगभग तैयार हो गई है। पुलिस चौकी का लेंटर डाल दिया गया है, और जिसको लेकर विरोध किया गया था। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे और उस जमीन को वक्फ की जमीन बताया था। डीएम ने भी उसको लेकर जवाब दिया था। अब वो चौकी जिस पर राजनीति की जा रही थी वो पुलिस चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। संभल में पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है। मस्जिद के सामने ये पुलिस चौकी बन रही है। लिंटर आज डाला गया है। जामा मस्जिद के सामने ये चौकी बन रही है। देर रात सत्यव्रत चौकी का लेंटर डाला गया है। चौकी के निर्माण में 50 से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। पुलिस चौकी का काम तेजी से हो रहा है, निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग ये पुलिस चौकी बनकर तैयार है, फिनिशिंग का काम बाकी है। 5 दिन के अंदर चौकी का लेंटर डाला गया है। एएसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी की देखरेख में
चौकी का निर्माण हुआ है और जल्दी से इस चौकी के निर्माण के लिए निर्माण चौकी का हो जाए, इसको लेकर 50 से अधिक श्रमिक इस काम में लगे हुए थे। सत्यव्रत चौकी जिसका लेंटर डाला गया है कल देर रात, बता दें आपको कि खुद अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर तमाम कामों को देख रहे थे जिससे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए। यही वजह है कि चौकी के निर्माण में 50 से ज्यादा श्रमिक लगाए गए थे। और साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, पुलिस ने साफ तौर पर कहा था, प्रशासन ने कहा था कि शांति व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। जो वहां महिलाएं थी उन्होंने भी पूजा पाठ की थी और आपने जब भूमि पूजन हो रहा था उस समय की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जरूरी है। अब जब इसके लिंटर की ढलाई हो रही है, क्या लग रहा है और क्या एरिया रखा गया है इसका? जी बिल्कुल, छठा दिन है और ताज़ा अपडेट यह है कि सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का जो लेंटर है देर रात यहाँ पे डाला जा चुका है। रात 12 बजे के आसपास चौकी की छत का यहाँ पे लेंटर डाला गया और देर रात तक जो था पुलिस चौकी का निर्माण कार्य बीती रात चलता रहा। ये आगे की मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये फ्रंट गेट का तस्वीर है। यहाँ पे जो है बाकायदा जो गेट का जो एंट्रेंस है उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस चौकी के साथ में ये बाहर की तरफ जो बड़े बड़े पेड़ है इनको भी लगाने का काम किया जा रहा है। तो कहा जाए लगभग जो है पुलिस चौकी जो है तैयार हो चुकी है, फिनिशिंग का काम जारी है, लेकिन जो ठेकेदार है वो भी मौजूद है। कितना समय लगा, किस तरीके से चौकी को बनाया जा रहा है? सर आज 6 दिन हो चुके हैं, इतनी स्पीड से काम चल रहा है। बिल्कुल मैं इंचार्ज यहाँ का मैं ही हूँ। पूरा काम ऐसा कर रहा है, बिल्कुल फास्ट काम। लेंटर हमने रात डाल दिया 12 बजे। अब इस पर हम एक रद्दा लगाएंगे चारों तरफ, ये पिलर खड़े करने हैं ऊपर को हमें, ये वाला। उसके बाद में बाउंड्री करने के बाद में यहाँ का लेवल तैयार कर देंगे। पेड़ हमने कल ही लगवा दिए। लेंटर को कितना समय बाद खोला जाएगा? 15 दिन बाद। और अभी कितना समय रह चुका चौकी को पूरी तरह तैयार होने में? कम से कम 1 हफ्ता ले लेंगे सर। देखिए लगभग 1 हफ्ता और है चौकी को पूरी तरह फिनिशिंग करने के लिए, लेकिन अंदर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो बीते 6 दिनों से जो है चौकी का निर्माण कार्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। पुलिस चौकी पे राजनीति भी देखने को मिली क्योंकि ओवीसी ने कहा कि पुलिस चौकी जो है गलत प्रॉपर्टी पे बन रही है क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब डीएम ने भी यही इसमें साफ तौर पर कहा कि जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, तो इसलिए फिलहाल अभी कोई शख्स जो है इसका प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो देखिए रात के समय 1 बजे के आसपास जो यहाँ पे लाइटिंग की गई, उसके बाद बाकायदा जो सीओ और एडिशनल एसपी मौके पे मौजूद रहे, उन्हीं की देखरेख में जो था छत का लेंटर डाला गया। ये बड़ी बड़ी जो लक्कड़ की जो फट्टे हैं यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया गया है। 15 से 20 दिन बाद जो इस लेंटर को खोला जाएगा तो कहा जाए चौकी जो है पूरी तरह तैयार हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जो है काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। हालांकि आसपास के लोग जो है काफी ज्यादा खुश हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, इलाके में शांति बनी रहेगी, लोग अपने आप को सुरक्षित जो है वो महसूस कर पाएंगे और यही वजह है कि निर्माण कार्य जो है काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। 24 घंटे यूपी पुलिस और सेंटर की जो फोर्स है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे। जी बिल्कुल साहिल, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर चौकी का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए साहिल। और इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी जियाउर रहमान बर्क की याचिका को लेकर। आपको बता दें कि सपा सांसद बर्क ने याचिका डाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्योंकि उनके खिलाफ हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब वो चाहते हैं कि अपने खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं वो रद्द किए जाएं और इसी को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जिनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आज सुनवाई होगी। बर्क को अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की याचिका उन्होंने डाली है जिस पर सुनवाई होनी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 19 नवंबर को पहली बार सर्वे हुआ था जामा मस्जिद का और उसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो वहां हिंसा होती है। उससे पहले ये आरोप जियाउर रहमान बर्क पर लगाए गए थे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद हिंसा हुई और अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है।